मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुधीर्चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय।
जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। धर्म अध्यात्म से मंडित यहाँ का भूभाग बना रहे, तदर्थ कटिबद्धता की आवश्यकता है। चीन आदि बहुत से देश हैं जो कम्युनिज्म की धारा में बह चुके हैं, फिर भी वहाँ के निवासी भारतवासियों के प्रति आस्थान्वित हैं। भारत के व्यक्ति गीता रामायण के सिद्धांत से परिचित हों। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले देश के निवासियों की भी यही भावना है। यदि भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में ख्यापित हो जाए तो 1 वर्ष की अवधि में मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश स्वयं को बड़े चाव भाव से हिंदू राष्ट्र के निवासी घोषित करें, अपने अपने देश को हिंदू राष्ट्र उद्घोषित कर दें। भारत की शिथिलता ही उनके लिए वेदना का विषय है। विश्व में 204 देश हैं। मॉरिशस आदि 15 देश ऐसे हैं जो भारत को भारत के रूप में ही देखना उचित समझते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध हैं। इस ऐतिह्य तथ्य पर कोई पानी फेर दे संभव नहीं। श्री मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन, श्री ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन, इस पर विचार करेंगे तो अंत में कोई सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही इनके पूर्वज सिद्ध होंगे। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करें, एक तथ्य उद्भासित होता है कि मरीच इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से ही देवता, धनुज और सकल स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति हुई। बृहदारण्यकोपनिषद में इस तथ्य को डंके की चोट से उद्भासित किया गया है कि भगवान श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के नाभि कमल से महासर्ग के प्रारंभ में सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक
ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने स्वयं लीलापूर्वक मन शत्रुपा का रूप धारण किया। शत्रुपा ने स्वयं को 84 लाख योनियों में स्त्री शरीर के रूप में उद्भासित किया। मनु जी ने स्वयं को 84 लाख योनियों में पुरुष के रूप में उद्भासित किया। इससे भी सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू मान्य हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हैं। आजकल मैं प्रायः कहा करता हूँ, अमेरिका के बुश महोदय, जिनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करने वाले थे। उससे पहले उन्होंने कुछ अपना मनोभाव व्यक्त किया। उनके मनोभाव का सारांश यह है कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल में सन्निहित सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। मुझे ऐसा लगा कि क्रिश्चियन तंत्र बवाल मचा देगा, उपद्रव करेगा, लेकिन पूरा विश्व मौन रहा। मुझे कहने का अवसर मिल गया कि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक सन्निहित हैं। थोड़ी देर के लिए गीता की बात भी छोड़ दें तो ऋग्वेद के नासदी सूक्तम में कुल 7 मंत्र सन्निहित हैं। उन मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की रचना का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, ख्यापित किया गया है, कोई भी वैज्ञानिक मार्गदर्शन तो प्राप्त कर सकता है, उसे अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है, वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर अकाट्य है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि के निग्रह अनुग्रह का विज्ञान सनातन वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही ठीक प्राप्त हो सकता है। आजकल विकास की चर्चा चल रही है, लेकिन विचार करने की आवश्यकता यह है कि विकास को परिभाषित कैसे करें और क्रियान्वित कैसे करें। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित करना उचित है, क्रियान्वित करना उचित है। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्थात वेद स्तुति के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का निरूपण किया गया है। बुद्धिं नियमन प्राणां जनानां असजग प्रभु
मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त उन्हें जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकें। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 शब्दों में ख्यापित किया है, अभ्युदय, निश्रेयस। इसी को हम कहते हैं भोग और मोक्ष। सनातन सिद्धांत का अनुपालन करने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए अभ्युदय की दृष्टि से भी कोई उंगली उठा दे संभव नहीं। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त है। यह क्षमता केवल सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत में सन्निहित है। अतः मनुस्मृति का कथन है, भगवान मनु का वचन है, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद का कथन है, उद्घोष है, यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। जो कुछ काल गर्भित है और कालातीत है, उन सब में वेदादि शास्त्रों की गति है और हमारे मन की भी गति। आजकल मैं हर सभा में कहा करता हूँ कि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है, जबकि मन की गति कालगर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में होती है। यही कारण है कि तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में वेदादि शास्त्रों को सन्निहित माना गया है। जितने भौतिकवादी हैं वे इंद्रियात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं। वे ईमानदार भी हों तो भी उनके द्वारा जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा प्राप्त है, उसमें न्यूनता क्या है? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी होती है। इसलिए वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता आज भी सिद्ध है, आगे भी सिद्ध रहेगी, पहले भी सिद्ध थी। क्योंकि कालगर्भित और कालातीत जो भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, सबका प्रतिपादन वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही ठीक संभव है। आजकल विकास युग माना जाता है, लेकिन बुरा न मानो होली है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम विकास है या ह्रास? प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति, ज्ञान और क्रिया के अपकर्ष का नाम ह्रास है या विकास है? छाती पर हाथ रखकर विचार करने की आवश्यकता है। कृतयुग की अपेक्षा त्रेता ह्रास युग है। काल की दृष्टि से भी, मेधा शक्ति की दृष्टि से भी, प्राण शक्ति की दृष्टि से भी त्रेता की अपेक्षा द्वापर ह्रास युग है। द्वापर की अपेक्षा कलयुग ह्रास युग है। कली के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण ह्रास युग है। द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण ह्रास है। तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण ह्रास है। मैं एक संकेत करता हूँ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग विकास का मापदंड आजकल माना जाता है। फिर से सुनिए, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग आजकल विकास का मापदंड माना जाता है, लेकिन वेदादि शास्त्रों की दृष्टि से विचार करें तो यह ह्रास का मापदंड है। महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163
के अनुसार जब महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दुर्बल हो जाती है। इसलिए हमने संकेत किया विकास को ही रास समझना और रास को विकास समझना अन्यथा विज्ञान है। अतः धैर्यपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आजकल मैं एक चिंतन करता हूँ, नारद परिव्राजकोपनिषद में एक मंत्र है, मनुस्मृति में ज्यों के त्यों वह उपलब्ध है, समुद्रित है, धृति क्षमा इत्यादि उसमें शब्द गुंफित हैं। थोड़ा विचार कीजिए। धृति का अर्थ होता है धैर्य, टीका के अनुसार उसी का अर्थ होता है संतोष, धारणा शक्ति का नाम है धृति गीता के अनुसार। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की क्रिया चेष्टा को धारण करने वाली जो मेधा शक्ति है उसी का नाम धृति है। आजकल धृति पर ही कुठाराघात हो रहा है। क्यों हो रहा है इस पर विचार कीजिए। पंचदशी नामक वेदांत के ग्रंथ में तत्व उद्भाषित किया गया कि किसी व्यक्ति के जीवन में धैर्य की पराकाष्ठा हो तब वह कैवल्य मोक्ष चाहे। आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप जो है सच्चिदानंद मात्र, वही होकर मैं सदा के लिए शेष रहूं। अहमस्मि, मैं हूँ, इस प्रकार का स्फुरन भी ना हो। गाढ़ी नींद में ही जब अहमस्मि की गति नहीं है, अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार, तो कैवल्य मोक्ष की दशा में अहमिति की गति कहाँ से होगी। धैर्य की पराकाष्ठा हो तब कोई कैवल्य मोक्ष को चाहे। सदा के लिए सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना, अहम इदम मम तीनों प्रकार की कलना से विहीन केवल सच्चिदानंद होकर शेष रहना, इस प्रकार की भावना का उदय बहुत कठिन है। इसलिए हमने संकेत किया धृति की पराकाष्ठा हो तभी इस प्रकार की भावना का उदय हो सकता है। उससे किंचित न्यून धारणा भावना होती है तो व्यक्ति वैकुंठ चाहता है, साकेत चाहता है, गोलोक चाहता है। उससे भी कम न्यून मेधा शक्ति होती है तो व्यक्ति ठीक है स्वर्ग आदि चाहता है। उससे भी कम धारणा होती है न्यून, तो संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करें ताकि बुढ़ापे में भी स्वस्थता बनी रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? धैर्य की पराकाष्ठा होने पर ही व्यक्ति मोक्ष को स्वीकार कर सकता है। विकास कीजिए। विकास का पर्यवसान क्या हो रहा है? हम हों या आप, सबके जीवन में सिरहाने के पास पानी चाहिए, पाँव के पास स्नान घर चाहिए, है या नहीं? इसका मतलब मनुष्य जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत कर दिया गया। एक मनुष्य में कैवल्य पथ पर चलने के योग्य धैर्य ही शेष नहीं रह गया। वैकुंठ इत्यादि दिव्य लोकों को प्राप्त करने की भावना से जीवन भर संयम पूर्वक रहने की भावना का ही विलोप हो गया। विकास पर मानव जीवन की अपूर्वता का ही अपहरण हो गया। धृति का विलोप, जब धैर्य का विलोप हो जाता है तो व्यक्ति का शरीर भोग योनि के रूप में परिणत हो जाता है। अंजन कहा आँख जय फूटे। इसलिए हमने कहा विकास को परिभाषित करने के लिए सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान और मानव जीवन की सार्थकता का ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो अंधे दैव नियमाना यथांधा है, विकास के गर्भ से विनाश निकल आता है। कभी भी मनुष्य जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत करने की विधा का नाम विकास हो नहीं सकता है। हमने एक संकेत किया और
बहुत ऊंची बात है। हमने पहले ही कहा लौकिक उत्कर्ष के भी हम लोग पक्षधर हैं, पारलौकिक उत्कर्ष के भी पक्षधर हैं और सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहने के भी पक्षधर हैं। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें श्लोकों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? राजनीति और विकास को विश्व स्तर पर उद्भासित करने की आवश्यकता है। राजनीति बिहार है ना यार। राजनीति के लिए दूसरा शब्द है राजधर्म। महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। राजनीति के लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत में राजधर्म पर्व ही है पृथक से। राजनीति का नाम है राजधर्म, क्योंकि नीति और धर्म दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। राजनीति को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। फिर राजनीति का एक नाम है दंड नीति, उन्माद फैलाने वाले व्यक्तियों को संयत रखने वाली नीति। राजनीति का एक नाम है अर्थनीति, अर्थव्यवस्था सदा संतुलित रहे, इसके स्वस्थ विधा का नाम महाभारत आदि के अनुसार राजनीति है। राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, इन सब का अर्थ एक ही होता है। तो हमने संकेत किया राजनीति, राजधर्म का अनुपालन करने पर धर्म राज्य और राम राज्य की प्रतिष्ठा होती है। राजा काल का कारण है, महाभारत में लिखा। रामचरितमानस में क्या लिखा गया? त्रेता भई कृतियों की करणी। भगवान श्री रामभद्र राजाधिराज के रूप में उल्लसित हुए, राज सिंहासनारूढ़ हुए। त्रेता युग को भी कृतयुग सतयुग के रूप में उन्होंने उद्भासित कर दिया। कृतयुग में भी कहीं बेन जैसा शासक हो जाए तो कलयुग का समावेश हो जाता है। इसलिए राजा काल का कारण है। राजा, तो राजा का अर्थ क्या हुआ? और एक विचित्र बात, आजकल प्रजातंत्र है, लोकतंत्र यही कहते हैं ना, राजतंत्र नहीं है। आप राजतंत्र को कोसिए, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि राजतंत्र का नाम ही प्रजातंत्र और लोकतंत्र है। लोकरंजन में जो दक्ष होता है उसी का नाम राजा होता है। महाभारत के अनुसार विचार कीजिए, मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण होना चाहिए, शिक्षाविद। शिक्षा व्यवस्था संतुलित रहे, असंतुलित न रहे, नीति अध्यात्म से समन्वित रहे, इसलिए मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, रक्षा व्यवस्था संतुलित रहे। और क्या है? वैश्य कितने होने चाहिए? 21 वैश्य होना चाहिए। अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को संतुलित रखने के लिए 3 शूद्र, एक सांस्कृतिक मंत्री सूत, मंत्रिमंडल में या रेशियो या अनुपात है 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुलभ था। औसत रेशियो जो निर्धारित किया गया था वो बहुत अनुपम। फिर कैबिनेट में 7 होना चाहिए व्यक्ति। इन सब का विस्तार पूर्वक कैबिनेट मंत्री 7 होने चाहिए। महाभारत में है, शांति पर्व में हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? रामायण और महाभारत हमारे यहाँ आर्ष प्रणीत 2 इतिहास हैं। मातृशक्ति जागरूक हैं। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, चाहे तुलसीदास महाभागवत रामायण का अध्ययन कीजिए, वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत का अध्ययन कीजिए। एक एक विश्व युद्ध का वर्णन किसके लिए जी?
एक एक देवी मातृशक्ति के शील पर किसी ने कटाक्ष किया तो हमने विश्व युद्ध को मोल ले लिया। हमारी संस्कृति है। अपने उद्धार की भावना से सही, प्राकृतिक रीति से सही, अयोनिजा भगवती सीता के शील पर कटाक्ष किया किसने? रावण ने। कुल कुटुंब सहित गाजर मूली की तरह काट दिया गया। हमारी संस्कृति है। मातृशक्ति उपेक्षित, एक मातृशक्ति पर किसी ने कटाक्ष किया तो हमने विश्व युद्ध मोल ले लिया। 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया न बात। एक अयोनिजा, वो भी अयोनिजा, ये भी द्रौपदी के शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष किया। ऋषि मुनियों ने कहा गाजर मूली की तरह काट डाल। दुर्योधन इत्यादि को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। ये हमारी संस्कृति है। मातृशक्ति की रक्षा, इनके शील की रक्षा पर ही परिवार सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। हमने संकेत किया। एक एक विश्व युद्ध को भी भारत मोल लेता है। हमारे पूर्वज मोल ले चुके। एक एक देवी के शील पर अगर कोई कटाक्ष करे हम विश्व युद्ध को भी मोल ले लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति। और इन माताओं की क्षमता क्या है? ये चाहें तो जगत जननी की जननी हो सकती है। ये चाहें तो जगत पिता को जन्म दे सकती हैं, लाला लाली बना सकती हैं या नहीं? जगत पिता को जन्म देकर, जगत जननी को जन्म देकर, जगत पिता को लाला बना के, जगदीश्वरी को लाली बनाकर अपने सौभाग्य को उच्छलित कर सकती है। इससे बढ़कर अधिकार और क्या होगा? इसलिए हमने संकेत किया। सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प समाज में सदा संतुलित रहें। इसके लिए इतना ही नहीं, जनसंख्या सदा संतुलित रहे। इसके लिए सनातन वैदिक आर्य वर्णाश्रम धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है। हम उदाहरण देते हैं, कोई कल्पना नहीं। सामान्य नियम यह है कि ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत हैं। चारों आश्रमों में अधिकृत हैं ब्राह्मण। गुरुकुल में भोग राग की पहुँच नहीं। प्राचीन पद्धति से जब शिक्षा होती थी वहाँ कोई भोग राग की पहुँच ही नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में भोग राग की गति नहीं। संन्यास में भोग राग की गति नहीं। गृहस्थाश्रम में भी अष्टमी, चतुर्दशी, मातृपक्ष, पितृपक्ष, रजोधर्म, इन सब का ध्यान रखा गया। तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। क्षत्रियों से कहा गया संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। हमारे यहाँ 2 उदाहरण हैं जी। हाथ कंगन को हाथ से क्या, एक महावीर हुए क्षत्रिय राजकुमार, बिहार वाले परिचित होंगे नाम से। एक उधर हुए गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार, असमय में निवृत्ति परायण हो गए, तभी से हमारा क्षात्र धर्म शिथिल हो गया। क्षत्रियों से कहा गया कि आप भी संन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे तो रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति और समाज को, विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने वाला क्षत्रिय होता है। वेदादि शास्त्रों में क्षत्रिय की निष्पत्ति यही है, व्युत्पत्ति यही है। व्यक्ति और समाज को क्षतिग्रस्त होने से, विशेषकर ब्राह्मणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने वाला क्षत्रिय होता है। ये भुजदंड हैं। किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप क्यों करो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं। देखो संस्कार, आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं, बुद्धि सो रही है। आप सो रहे हैं का मतलब आप तो साक्षी हैं, लेकिन बुद्धि सो रही है।
उस समय कोई मच्छर काटने आता है? ये संस्कार किसको कहते हैं? बुद्धिपूर्वक हाथ को आज्ञा देने का प्रश्न ही नहीं उठता, हमेशा प्रसिद्ध है। हाथ अपने आप परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार सम्मिलित होने के कारण पहुंच जाता है। यूँ मच्छर चालाक निकला तो भाग जाएगा, नहीं तो कचूमर निकल जाएगा और यूँ खुजला देता है। इसका मतलब कि इसका नाम संस्कार है। बहुत ऊँची बात है। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तुलसीदास ने लिखा, एक ही उदाहरण पर्याप्त है। छिन्न मस्ता उच्चैठ है बिहार में, वहाँ छिन्न मस्ता प्रतिष्ठित है। अभी हम गए थे। छिन्न मस्ता हमारे यहाँ भगवती हैं, उनके श्री अंग में वो क्या हैं? शक्ति रूप स्वरूपा हैं, शिव शक्ति स्वरूपा, भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है। उनके शरीर में सर्प होते हैं, यूँ यूँ बिनु पद चले, सर्प जो होता है बिना पाँव के चलता या नहीं। सुने बिनु कहना, चक्षुश्रवा होता है। सर्प आँखों से सुनता है, कान से नहीं सुनता। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म, हाथ नहीं होते, विभिन्न प्रकार का कर्म कर लेता है। आनंद रहित छिन्न मस्ता क्या है? सिर नहीं है, सकल रस भोगी, 56 प्रकार का भोजन चट कर जाती है। बिनु वाणी, जब सिर ही नहीं है तो वाणी कैसे? लेकिन उनकी कृपा से व्यक्ति वक्ता हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमने संकेत किया, सनातन सिद्धांत को कोई चुनौती नहीं ले सकता हर दृष्टि से। जनसंख्या की बात हमने कही, ब्राह्मणों को कहा गया चारों आश्रमों में अधिकृत हैं आप, उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी ही होती थी। क्षत्रियों से कहा गया कल विवाह होने की संभावना हो या कल विवाह हुआ हो, अगर कोई चुनौती देता है, माँ का दूध पिया हो तो छाती में बाल हो तो आजा। अभिमन्यु का विवाह 7 महीने पहले हुआ था। कदाचित अभिमन्यु सोचते हैं कि पिता पितामह आदि थे और युद्ध के मोर्चे पर गए ही हैं, जा ही रहे हैं, मुझे क्या जाना चाहिए। पत्नी कहते कैसे क्षत्रिय हो? पत्नी घर में रहने देती क्या? कैसे क्षत्रिय हो तुम? अरे तुम कहीं विधवा न हो जाओ, इसकी चिंता मत करो, कलंकित मत करो कुल को, पिता पितामह तुम भी जाओ। 7 महीने पहले अभिमन्यु का विवाह हुआ था और 13वें दिन के युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए। क्षत्रियों को कहा गया व्यक्ति और समाज को क्षतिग्रस्त होने से बचाइए। वैश्यों को कहा गया कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोपालन, पशुपालन और वाणिज्य का दायित्व, अर्थव्यवस्था का दायित्व आपके ऊपर है। आप भी वानप्रस्थ बनोगे, वानप्रस्थी होगे, आप भी सन्यासी होगे तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। शूद्रों से कहा गया आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ का, संन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। इसलिए हमने संकेत किया शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प समाज को सदा संतुलित रूप में सुलभ रहें, इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था से बढ़िया कोई व्यवस्था संभव नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की लाचारी है, परंपरा से वहाँ वर्ण व्यवस्था लुप्त है। तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना वहाँ आवश्यक, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना आवश्यक है, वैकल्पिक वैश्य बनाना आवश्यक है, वैकल्पिक शूद्र बनाना आवश्यक है। वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की गाथा सुन लीजिए। वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाना चाहेंगे, समय का अधिक उपयोग होगा या नहीं? शिक्षण संस्थान के माध्यम से संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान फिर भी नहीं हो सकेगा। ऊपर की श्रेणी में ही सब भर जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए और एक विचित्र बात है, वर्ण व्यवस्था को कोसने वाले अदूरदर्शी हैं।
मैं संकेत करता हूँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रति आस्था होने के कारण भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम और नीचे के लोक में जो वैभव है उसको कर्षित करने की क्षमता। हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय में विशुद्धाद्वैत चलता है। विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में भी है लेकिन परिभाषा में भेद है। कश्मीरी वेदांती विशुद्धाद्वैत को मानते थे, वो शैव कहे जाते थे। श्री वल्लभाचार्य जी ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, शिव के स्थान पर श्री कृष्ण शब्द ला के रख दिया, बाकी ज्यों के त्यों कश्मीरी वेदांतियों का जो सिद्धांत है वही वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत है। तो हमने संकेत क्या किया, विशुद्धाद्वैत, इसका अर्थ क्या होता है? हमने ये संकेत किया। क्या संकेत किया? हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, आप वैकल्पिक ब्राह्मण बनाएंगे, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाएंगे, वैकल्पिक वैश्य बनाएंगे, वैकल्पिक शूद्र बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए और एक ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का दिया हुआ एक शब्द है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल चौर्य शब्द उनके मुखारबिन से मैंने सुना था। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। फिर से सुनिए, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण मैं हूँ, सन्यासी निराग्नि होते हैं, एक दंडी, परमहंस सन्यासी हम लोग एक दंडी, अग्नि का विधिवत, अग्निहोत्र का विधिवत परित्याग करके सन्यास होता। मैं भोजन नहीं बना सकता, मुझे भूखे मारा जाएगा क्या? भोजन दिया जाएगा या नहीं? दिया जाता है या नहीं? इसका मतलब सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्या सिद्धिम विन्दते मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। गीतोक्त वचनों के अनुसार सिद्ध है, सनातन धर्म में किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। कहीं नहीं लिखा कि शूद्र का कल्याण नहीं हो सकता, उनका उद्धार नहीं हो सकता, कहीं नहीं लिखा है। वैश्यों का कल्याण नहीं हो सकता, क्षत्रियों का कल्याण नहीं हो सकता, ब्राह्मणों का ही कल्याण हो सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए हमने संकेत किया, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रूप में व्यक्ति और समाज को सुलभ रहे। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता आजकल भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम एक संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? आखिर विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता है, राजनीति को परिभाषित करने की आवश्यकता है, विश्व स्तर पर ख्यापित करने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से मैंने 3 शब्दों का उच्चारण किया, गुरु गोविंद ग्रंथ। किसी के जीवन में कोई दिव्यता है तो समझ लीजिए गुरु गोविंद ग्रंथ की महिमा से ही है। किसी के जीवन में कोई दिव्यता है तो गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से है। जो व्यक्ति पूजने की भावना से स्वयं को गुरु गोविंद ग्रंथ से दूर कर लेता है, वो पतन को प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, गुरु गोविंद ग्रंथ से जो अपने आप को दूर कर लेता है, वो पतन के मार्ग को प्रशस्त करता है अपने लिए। इसलिए किसी के जीवन में कोई दिव्यता है, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से है। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, सावधान होकर सुने। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है, समझ लेना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना ज्ञान का फल है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना ज्ञान को क्रियान्वित न करें, भूमंडल या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड नरक और नारकी प्राणियों का ही समुदाय होगा।
फिर से सुनिए, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है, चमत्कृति है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के अनुपालन के कारण ही है। भूह लोक की अपेक्षा भुवः में, भुवः की अपेक्षा स्वः में, स्वः की अपेक्षा महः में, महः की अपेक्षा जनः में, जनः की अपेक्षा तपः में, तपः की अपेक्षा सत्यम में उत्कर्ष है। काल की दृष्टि से भी, वैभव की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से भी, दिव्यता की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत हमको कहाँ तक पहुँचाता है? देवता बना देता है, यक्ष, गंधर्व, देवता, यहाँ तक कि सनातन सिद्धांत हमको ब्रह्मा बना देता है, देवराज इंद्र बना देता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? बृहदारण्यकोपनिषद। आजकल मैं कहता हूँ एक लहर चलती है, लहर चल जाती है, फिर अपने प्रवचन की शैली और कोई अपना लेता हूँ, शैली वही रहती है, प्रवचन की धारा और ढंग की। लहर नहीं चलती तब तक वो लहर चलाता रहता हूँ। मैंने संकेत किया, आप सब आस्तिक हैं, आज जो देवराज इंद्र के पद पर हैं, कौन हैं वो? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, मानसिक याग में अधिकृत सत्कुल में उत्पन्न कोई मनुष्य थे हमारी आपकी तरह। उन्होंने वेदांत शास्त्रों का विधिवत अध्ययन अनुशीलन किया। देवराज इंद्र के पद के अतिरिक्त नीचे के पद ने उनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया। देवराज इंद्र के पद के नीचे के पद ने, नीचे के वैभव ने उनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया। देवराज इंद्र होने के लिए उन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुपालन किया, जिसके प्रभाव से आज वो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन है जी? जिनको देवराज इंद्र के पद ने भी, वैभव ने भी समाकृष्ट नहीं किया। मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सत्कुल में, मानसिक याग में, अधिकृत कुल में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के लिए ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना ज्ञान का आलम्बन लिया, आंग्रह उपासना जिनकी परिपुष्ट हो गई, उन्हीं को आज ब्रह्मा जी का पद प्राप्त है। इसका मतलब वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के अनुपालन के फलस्वरूप जल संसाधन मंत्री वरुण जी हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी, कुबेर होना चाहें तो, वरुण होना चाहें तो, धर्मराज यमराज होना चाहें तो सबसे ऊंचे न्यायाधीश, और इंद्र होना चाहें तो, ब्रह्मा होना चाहें तो, सब के लिए मार्ग खुला। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में वो चमत्कृति है कि व्यक्ति दिव्यता से संपन्न हो सकता है। महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम कृते तनु, मनु महाराज ने लिखा, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा व्यक्ति के जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। आजकल मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ वेदांत शास्त्रों के आधार पर। शौनक जी थे, भोजन परोस दिया गया था। शौनक जी का ध्यान गया कि एक तेजस्वी व्यक्ति द्वार से आ रहा है। उसकी आकृति और प्रकृति से लगता है कि भूखा है, भोजन करना चाहता है। भोजन परोसने वाले को चुपके से कहा, धीरे से भोजन मांगेगा। इसकी निष्ठा कैसी है, इसकी उपासना कैसी है, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्रणा देता हूँ। आँख तरेर के नहीं, बिल्कुल मृदु ढंग से यूँ संकेत करके भोजन जब ये मांगे मना कर देना। कुछ बोलेगा, वो शाप दे दे उससे पहले ही मैं सावधान हो जाऊँगा। कुछ बोलेगा, बोलने से उसकी निष्ठा व्यक्त हो जाएगी। तब मैं कहूँगा, आइए आइए श्रीमन, आइए मेरे पास बैठकर आप भी भरपेट भोजन कीजिए। ऐसे हुआ, प्रशिक्षित व्यक्ति ने, भोजन परोसने वाले ने उसको यूँ कर दिया मुस्कुरा,
उसने क्या कहा मालूम है? तेरे दरवाजे से आज वैश्वानर अग्नि का समष्टि स्वरूप अधिदैव भूखा लौट रहा है। श्राप देता उससे पहले ही शौनक जी ने कहा ये आइए। ये नहीं कहा कि मैं अग्नि का उपासक हूँ। तेरे दरवाजे से आज वैश्वानर, मैं वैश्वानर भूखा लौट रहा हूँ। उसकी उपासना वैश्वानर अंग्रा उपासना इतनी पुष्ट हो गई थी और चलता फिरता अपने आप को अग्निदेव मानता था। समझ गए? एक एक व्यक्ति, परशुराम जी का विचार करें तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के फलस्वरूप एक एक व्यक्ति चलता फिरता सूर्य, चलता फिरता अग्नि, चलता फिरता चंद्रमा होता था। उसके जीवन में इतनी दिव्यता की प्रतिष्ठा होती थी। किसी के जीवन में कहीं कोई दिव्यता है तो समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही है। इसलिए नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री थे, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी थे। स्वयं वो अच्छे प्राध्यापक रह चुके थे प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उन्होंने नीति अध्यात्म से समन्वित पाठ्य पुस्तकों को बनवाया। कालांतर में चुनाव में भाजपा हार गई, केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस जीत गई। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह, मुरली मनोहर जोशी जी भी मेरे परिचित थे। और वो क्या भी नाम लिया मध्य प्रदेश वाले, अर्जुन सिंह भी परिचित थे। अर्जुन सिंह ने क्या किया मालूम है? पाठ्य पुस्तकों को कह दिया सांप्रदायिक, हटा दिया। स्थिति तो ये है, कोई अच्छा भी काम करे कदाचित वह आगे मंत्री न रह पावे, वो दल न रहे तो नया दल जो आएगा वो पानी फेर देगा। इसलिए हमने संकेत किया भारत को भारत के अनुकूल शासन प्राप्त हो, इसके लिए व्यूह रचना की आवश्यकता है। अब तक के प्रवचन का सार निकला कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत को ही मानना पड़ेगा। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल का मैंने नाम लिया, ये सब भी वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही उद्भासित है। क्या रॉकेट की रचना कैसे हुई? वैदिक सिद्धांत के आधार पर। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो है गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है। 143 में शंकराचार्य स्वनामधन्य 32 भाषा के विद्वान श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने जो वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान विदेशी अपने शिष्यों को दिया, भारती के महाराज के शरीर छूटने के बाद उनके शिष्य प्रशिष्यों ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गोवर्धन मठपुरी पीठ की ही देन है कंप्यूटर। हमने संकेत किया रॉकेट, 32 विद्या, 64 कला, दोनों में निपुण होना चाहिए। भगवान संदीपन महाभाग के विद्यालय में सुदामा भी पढ़ते थे, श्री कृष्ण और बलराम भी पढ़ते थे। 32 विद्या 64 कला का प्रशिक्षण वहाँ प्राप्त होता था। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कला का वर्णन किया गया है। आजकल दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, साइंस और आर्ट। पुरानी भाषा में विद्या और कला, उसी को आजकल कहते हैं साइंस और आर्ट। विद्या किसको कहते हैं? वाक विन्यास के द्वारा जिसकी सिद्धि हो उसका नाम विद्या है। गूंगा व्यक्ति भी, मूक व्यक्ति भी, वाणी का प्रयोग न करने वाला भी जिस कार्य का संपादन कर सके उसका नाम कला है। चटाई बीनना ये सब कला है। प्रवचन करना ये विद्या है।
32 विद्या 64 कला में निष्णात हमारे व्यक्ति होते थे। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के अनुसार मैंने संकेत किया, सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे और श्री कृष्ण भी वहीं पढ़ते थे। कितनी फीस लगती होगी? सुदामा जी कहाँ से रुपया लाते? देखिए हमारी पद्धति, सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे, श्री कृष्ण बलराम जी भी वहीं पढ़ते थे। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? विकास को परिभाषित करके विश्व स्तर पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। राजनीति को परिभाषित करके विश्व स्तर पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। विकास और राजनीति की परिभाषा हमने गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से दी है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। ब्राह्मणों का नाम न लेकर के सुसंस्कृत, सुशिक्षित शब्द का प्रयोग किया। सुरक्षित क्षत्रियों का नाम लिए बिना, संपन्न वैश्यों का नाम लिए बिना, सेवापरायण शूद्रों का नाम लिए बिना, और सबके बदले सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत क्या है? विकास की राजनीति की परिभाषा है। राजनेता बन गए और राजनीति की परिभाषा नहीं आई और बाबा बन गए, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अगर कोई पूछ दे कि आप शंकराचार्य हैं, आपका दायित्व क्या है? एक बार 9 वल्लभाचार्य थे, एक स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्य थे और एक मैं था। बंद कमरे में 2.5 घंटे बड़ोदरा में बैठक, बंद कमरे में। मैंने कहा कि हम लोगों का यह कर्तव्य है, मेरे अतिरिक्त जितने थे 11, 9 वल्लभाचार्य, एक स्वामी नारायण संप्रदायाचार्य और एक, उन्होंने क्या कहा? आप क्या कहते हैं? शासन तंत्र का यह दायित्व है, हमारा काम है सर पे हाथ रख के दीक्षा देना, दक्षिणा लेना, प्रवचन कर देना। हमने सोचा जब आचार्यों को ही अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है कि दायित्व का पालन कैसे करेंगे? ब्राह्मणों सुन लीजिए, लाचारी परिस्थिति अलग है। ब्राह्मणों का क्या दायित्व है? विश्व स्तर पर इस तथ्य को ख्यापित करना चाहिए ताकि ब्राह्मण दिशाहीन ना हो। बृहद जो ज्ञान विज्ञान है, समाज शैली में संक्षेप में उसे व्यक्त कर। समाज शैली में हमारे सभी दर्शन, यहाँ तक व्याकरण भी सूत्र में है, सूत्र में निबद्ध हैं। समाज शैली में जो ज्ञान विज्ञान है उसको बृहद करना। व्यास और समास दोनों शैली में निष्णात होना चाहिए। समाज शैली में ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में अभिव्यक्त करना। और क्या दायित्व है मालूम है? सुनिए, चौंकिएगा नहीं। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना, ये ब्राह्मणों का दायित्व। पुराणों को पढ़िए, जब मनवंतर होता है, दूसरा मनवंतर, पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाते हैं। तो उस समय के जो मनीषी होते हैं, भगवान सूर्य हिरण्यगर्भ, यहाँ जो विद्या और कला विलुप्त होती है ना, वो सूर्य मंडल में जाकर सन्निहित हो जाती है। सुनिए, यहाँ मर्त्यलोक में भूमंडल पर जो विद्या और कला विलुप्त होती है वो आदित्य मंडल में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है। मनवंतर होने पर यहाँ की विद्या कला विलुप्त हो जाती है। विद्या कला के बिना काम कैसे चले? तो ऋषि लोग क्या करते हैं? भगवान आदित्य के सूर्य की उपासना करके मर्त्यलोक में भूमंडल पर लुप्त ज्ञान विज्ञान को, विद्या और कला को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का दायित्व क्या है? सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान विज्ञान को, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना।
मेरी प्रशंसा मत समझिएगा, भगवान सूर्य को मैं सखा मानता हूँ। कहाँ से मानता हूँ? बड़े भाई की कृपा से। 10 साल की आयु में यज्ञोपवीत हुआ, बड़े भाई ने दीक्षा दी गायत्री मंत्र की और संध्या वंदन करना सिखाया। एक मंत्र आ गया, चक्षुर मित्रस्य। मैंने कहा यहाँ मित्र किसका नाम है? बड़े भाई ने कहा सूर्य जी का नाम है मित्र। उसी क्षण मैंने भगवान सूर्य को अपना मित्र मान लिया, सखा मान लिया। लेकिन मैं पुरी में था, रात बीतने पर छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी ट्रेन से, रेल से। मेरा स्वभाव रहा है, बिजली बंद करके अकेले बैठा था। मुझे दिखाई पड़ा कि सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक दिव्य प्रकाश रश्मियाँ हैं। जैसे मछुआरा अपने जाल में मछली को फंसा लेता है, उन रश्मियों ने मुझे फांस लिया ऐसे। उन रस्सियों के बीच में मैं था और सूर्य मंडल से लेकर, सूर्यास्त होने के बाद सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक रश्मियाँ थी। मैंने मन में पूछा, आप कौन हैं? मन में ही उत्तर आया, हम गणित के विज्ञान। हमने कहा हमारे हृदय में समा जाइए, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप प्रकट होइएगा। हमारी बात उन्होंने सुन ली, वो सब रश्मियाँ आकर के शरीर में प्रविष्ट हो गई। जब मैं स्मरण करता हूँ गणित का तो लेखनी चल पड़ती है। इसका मतलब अगर समय मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान की कृपा से सब होना ही है, कम से कम 1 लाख पृष्ठों की नई सामग्री गणित पर हमारे मस्तिष्क में बीज रूप में है। इसका मतलब ऋषियों का दायित्व है, आप लोगों का दायित्व है, ब्राह्मणों का दायित्व है। मर्त्य लोक में जो विद्या और कला का विलोप हो, उपासना के बल पर, आदित्य की उपासना के बल पर उसको कर्षित कीजिए, अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, विश्व के लिए वरदान स्वरूप बने। बहुत समय लिया, बहुत समय दिया। हमने कहा ऋषि मुनियों का दायित्व, पहला दायित्व ब्राह्मणों का क्या है? सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में प्रकट करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना। और क्या दायित्व है? व्यासपीठ में, ये गद्दी, व्यासपीठ में कोई विसंगति हो, दिशाहीनता हो, उसका शोधन करना। शासन तंत्र में कोई दिशाहीनता हो, उसका शोधन करना। और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करना। समझ, इतना दायित्व ब्राह्मणों का है। सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को, विद्या और कला को तपोबल से उद्भाषित करना, व्यासपीठ में कोई विसंगति हो तो दूर करना, शासन तंत्र में कोई विसंगति हो तो दूर करना, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करना यह आवश्यक है। हमने संकेत किया, भाद्र महीने में मेरे मुंह से निकला स्वाभाविक रूप से, बुद्धि और प्रयत्न के बिना ही मुँह खुल गया और निकल गया वाक्य। इसी का नाम तो वेद है, बुद्धि प्रयत्न के बिना ही। 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो गई। 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हुआ होगा। मुँह खुल के अपने आप ही आवाज़ आने लगी, मैं संभल के, फिर भी वो आवाज़ निकल ही गई। 6.5 महीने तो निकल गए, 7 महीने। हमने संकेत किया हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? रसखान और रहीम जी को कोई मारा गया क्या? रसखान और रहीम हमारे लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए या नहीं? सबके पूर्वज सनातनी वैदिकार हिंदू मोहम्मद साहब रहे हों, या ईसा मसीह जी रहे हों। ईसा मसीह जी की बात मैं कह दूँ, प्रवचन को विराम भी दूँ। तो रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा है, वैष्णव तिलक से युक्त उनका मस्तक। कितना भी छिपाने का प्रयास किया क्रिश्चियनों ने। मेरे पास छत्तीसगढ़ आए, 28 साल 27 साल पहले कहाँ आए। ईसा मसीह के 10 वर्ष कहाँ व्यतीत हुए। उनके अनुयायियों ने छिपाने का प्रयास किया। सत्यान्वेषी युवकों ने डंके की चोट से सिद्ध कर दिया
ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे। उन 10 वर्षों में 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। श्रृंगेरी वाले सुनने ध्यानपूर्वक, एक संस्कृत में बहुत प्राचीन ग्रंथ, संस्कृत में बहुत प्राचीन ग्रंथ है, मेरी रचना नहीं, बहुत प्राचीन ग्रंथ। उसमें लिखा है भगवान शंकराचार्य अपने गुरु भाइयों के सहित सतीर्थ गुरु भाइयों के सहित श्री गोविंद पादाचार्य जी के सानिध्य में बैठे थे। महायोगीश्वर महामुनीन्द्र गोविंद पादाचार्य योग बल का आलम्बन लेकर शरीर छोड़ रहे थे। उनके शरीर छोड़ने की अवधि युधिष्ठिर संवत में अंकित है, उसको कौन ले जाएगा। उस समय शंकराचार्य की आयु केवल 14 वर्षों की थी। तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। हमने संकेत किया। और आधुनिक व्यक्ति सुन लें, 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से अब तक इस कल्प में है। कोई फूक मार उड़ा देगा क्या? ध्यान गया? भारत में इस राजनीति की आयु तो 75 वर्ष की होगी। कितनी होगी? 1,97,29,49,122 वर्षों की श्रीमन नारायण से लेकर हम तक गुरु परंपरा इस कल्प में हमारी है। कोई फूक मार के उड़ा देगा क्या? इतने दुर्बल हम लोग हैं। 1,97,29,49,122 वर्ष की पृथ्वी है। इस समय पृथ्वी की आयु कितनी होगी? गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार कीजिए। 1,97,29,49,122 वर्षों की पृथ्वी है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की बात मैं करूं तो 31 नील, जो आधुनिक विज्ञान कब पहुंचेगा? जब पहुंचेगा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु होती है। 31 नील मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की आयु होती है। इतने समय तक महाप्रलय की दशा रहती है। अनादिकाल से अब तक असंख्य बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला, लेकिन हमारा वैदिक विज्ञान ज्यों के त्यों, इसलिए कोई फूंक मार के उसे उड़ा दे अधिक न कहकर मैं व्याकरण की दृष्टि से एक वाक्य बोलता हूँ। शब्द ज्ञानानुपा व्याकरण की न सोचती प्रत्यय लोके, वाक्य पदयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। 121 कहीं कहीं पढ़ा 123 न सोचती प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमाधृते। कोई भी प्रत्यय माने व्यवहार, लोके प्रत्यय, कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, शब्द अनुगत न हो। एक बार हम बोल रहे थे, शंकराचार्य पद पर नहीं थे, दिल्ली में हमारे पूर्वाचार्य जी की अध्यक्षता थी। दिग्गज वैयाकरण पूर्वाचार्य, मीमांसक, सब शास्त्रों के अद्भुत विद्वान, शास्त्रार्थ महारथ। उनके गले में जितनी माला थी प्रसन्न होकर सब उन्होंने डाल दी। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान 1,97,29,49,000 और सृष्टि की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसका मतलब अनादिकाल से अभंगानुपूर्वी। अगर हम वेद को परिभाषित करें व्याकरण के अनुसार तो क्या कहेंगे? न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। इसका मतलब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। अब मैं जरा दूसरी शैली में बोलता हूँ, जिस शैली में पहले बोलता हूँ।
शंकराचार्य के पहले जो बोल है कोई माई का लाल पहले ऐसा बोलता था, अब नहीं बोलता शंकराचार्य होने के बाद। है कोई माई का लाल, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प करके दिखा दे, संभव है कोई माई का लाल चतुर शिरोमणि किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का आलम्बन लिए बिना एक विकल्प करके दिखा दे, एक निश्चय करके दिखा दे, अहंकार व्यक्त कर दे, स्मरण करके दिखा दे, संभव नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा स्मरण होता है, संकल्प होता है, विकल्प होता है, अहमिति का उदय होता है। जब तक किसी न किसी भाषा, एक विचित्र बात यही कहकर मैं प्रवचन को विराम देने जा रहा हूँ। पलने पर था, शरीर की दृष्टि से पलने पर था, एक दिन में लगभग 5-6 बार घटना घटती, आज भी मुझे याद है। काली काली साड़ी पहने हुए, विकराल राक्षसी के समान रूप धारण किए हुए, नंगे चमकते हुए तलवार को लेकर वो 4-5 देवियाँ शरीर पर मार देती। मैं चिल्ला पड़ता, लालन पालन करने वाली माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने। मुझे वो स्मरण है, पलने पर था, एक दिन में 4-5 बार ये घटना घटती। काली काली सूरत वाली, विकराल आकृति वाली, नंगे तलवार लिए मेरे शरीर पर बजार देते एक साथ। मैं चिल्ला पड़ता। एक दिन हुआ कि अगर मैं कटने वाला मरने वाला होता तो पहले दिन के वार में ही समाप्त हो गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ, अच्छेद्योयम अदाह्योयम, जो छेदन भेदन का विषय नहीं। उसके बाद उस प्रकार की झांकी बंद हो गई। इसका मतलब कोई कष्ट भी मिलता है तो भगवान कष्ट के द्वारा, कष्ट के माध्यम से कोई दुर्लभ बोध देना चाहते हैं। आज के प्रवचन का सार क्या निकला? दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक दृष्टि से सनातन धर्म सर्वोत्कृष्ट है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि के निग्रह अनुग्रह का विज्ञान आज भी हमारा सर्वोत्कृष्ट है। इतना ही नहीं, हमने संकेत किया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि के आयु का निर्धारण, इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। विकास को परिभाषित करना, राजनीति को परिभाषित करना, उसे क्रियान्वित करके धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा करना भी सनातन सिद्धांत के अनुसार ही संभव है। तो हमने बताया व्यास गद्दी में कोई विकृति हो तो उसका शोधन करके, शासन तंत्र की विकृति को शोधन करके, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साध करके और भव्य भारत की संरचना करना आवश्यक है। अंत में मॉरिशस इत्यादि पूरे विश्व में 204 देश हैं आजकल। 204 देशों में मॉरिशस इत्यादि 15 देश ऐसे हैं। हमने विश्व स्तर की गोष्ठी की है यंत्रों के माध्यम से। 9 महीने तक लगातार कोरोना के चपेट में जब आ गया था पूरा भारत, विश्व पूरी में ही रहना पड़ा, तो हम गोष्ठी करते थे। 204 पीसी झा जी हैं, ये आयोजक होते थे। 53 देश के प्रतिनिधियों ने, 204 प्रतिनिधियों ने, तो 204 में लगभग 70-75 देश के व्यक्तियों को पीसी झा जी ने जोड़ा है। बहुत ऊंची बात है। ये कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे। देखिए, पैसे कमाना होता तो कोलकाता हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट से खूब कमाते। ये भी बीकम है क्या? ये सब त्यागी तपस्वी महानुभाव है या नहीं? हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि इतना बल और वेग भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। सब उल्लासपूर्वक, अभी इंडोनेशिया की रानी दल बल के सहित स्वयं को हिंदू घोषित किया या नहीं? लहर चल पड़ी है। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, आस्था के बल पर, तथ्य के बल पर, ऐतिह्य सिद्धांत के बल पर पूरा विश्व सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के प्रति सब क्या है, अनुरक्त है। तो अगर दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके हम कोई बात कहें, पूरा विश्व उसको अपनाने के लिए उत्सुक है और बाध्य भी है। अंत में हमारे एक वैदिक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम।
बुद्धि का, जीव का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। अगर हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके बोलते हैं, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति जो माना जाता उसी को मानेगा। हमारा खंडन भगवान की कृपा विश्व में कहीं नहीं होता। जो बोलना होता बेखट के बोलता हूँ। कारण क्या है? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलता हूँ। क्रिश्चियन तन, कम्युनिस्ट तन, मुस्लिम तन कोई भी हमारा विरोध नहीं करता। एक पंडा ब्राह्मण, पंडा सरनेम, कहाँ का? उड़ीसा का, पुरी में पढ़ा था। उसने छाप दिया कई साल पहले, पुरी के शंकराचार्य को उसी तरह मैं मरवा दूंगा, मार दूंगा जिस प्रकार लक्ष्मणानंद सरस्वती को मरवा दिया, मार दिया। अखबार में छप गया। मैं भुवनेश्वर में था, पत्रकार लोगों ने घेर लिया कि आपको मरवाने की वो पंडा ब्राह्मण। तो हमने कहा कि अरबों शरीर अब तक सब बना चुका, एक शरीर का कोई अपहरण कर लेगा, मेरा क्या बिगड़ता है? फिर हम मुँह से निकल पड़ा, अरबों एटम बम एक और बाल बांका कोई करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपनी कोई योजना नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं है। हम काम करते हैं, साथ वाले जानते हैं। भगवान की कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से जो आदेश प्राप्त होता है, उसके अनुपालन की जो क्षमता होती है, उसका अनुपालन हम करते हैं। मरियल सरियल नहीं, इसका मतलब हमारा अपना कोई संकल्प नहीं। जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, एक वाक्य बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूँ, एक दो वाक्य। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, दूसरे के बस की बात तो क्या, वह भी अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी फेरना चाहे, संभव है क्या? फिर से सुनिए। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, चाहे राम जी हो, चाहे रावण हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे कंस हो, फिर से सुनिए। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, सामान्य प्रयोजन तो एक ही है, जीवन धन जगदीश्वर को प्राप्त करो। विशेष प्रयोजन, जिस व्यक्ति के जन्म का जो विशेष प्रयोजन है, दूसरों के वश की बात क्या, वह स्वयं भी अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी फेरना चाहे, समर्थ नहीं हो सकता। गीता का लीजिए, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन निमित्तम च पश्यामि विपरीतानि केशव। गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा, क्या समझते हो पलायन कर जाओगे, मुझे संग्राम करे छोड़ दोगे? तुम्हारे न चाहने पर भी जिनका संहार होना है होगा। दूसरी बात, अनिच्छन्नपि, न चाहने पर भी संभावित भीषण संहार में तुमको निमित्त बनना ही है। तुम्हारे बस की बात नहीं कि भगना भी चाहो, नहीं भग सकते। निमित्तानि च पश्यामि, अर्जुन ने कहा, ऐसे आसार हैं। बहुत दिनों के बाद यह वाक्य शब्द निकला, आसार, ऐसे संकेत हैं। मैं युद्ध से बचने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन भावी संहार में, भूभार के हरण में मैं निमित्त हूँ। मैं चाहूँ भी तो पलायन नहीं कर सकता, मुझको निमित्त बनाकर ही भीषण संहार होना है। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, वह स्वयं भी अपने जन्म को, उस प्रयोजन को अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। भारत अखंड भी होगा, हिंदू राष्ट्र भी होगा, पूरा विश्व भारत का अनुगमन भी करेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हिंदूसर का अर्थ होता है कन्याकुमारी, मानसर का अर्थ होता है मानसरोवर। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदूसर से मानसर तक भारत बृहत बनाएंगे। मानसर माने मानसरोवर तक। अभी हमारा सनक कहते हैं ना,
हमारी चंडी चेती हुई है मानसरोवर तक भारत में मिलाने के लिए। मानसरोवर तक भारत में मिलाने के लिए चंडी चेती हुई। पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ भी तो ये जो धारा चली है इसको मैं रोक नहीं सकता। हिंदुसर माने कन्याकुमारी होता है, हिंदुसर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, समझ गए? हिंदुसर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सुनिए, महाभारत में लिखा है कोल भील किरात लड़ाकू कौन, भले ही क्षत्रिय नहीं, राजा का कर्तव्य है सेना में उनको भर्ती करें। ये भ्रांति है कि केवल क्षत्रिय होते थे सेना में। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कोल भील किरात इत्यादि लड़ाकू कौम को भी सेना में स्थान मिलना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर कहाँ से कहाँ का हमने हिंदुसर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर हर महादेव।